हेलो बच्चों बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं अवतल लेंस में लेंस फॉर्मूले को। तो ये हमारा एक अवतल लेंस है जिसमें हमें सिद्ध करना है क्या कि 1/f जो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। ये हमको प्रूव करना है। तो ये रहा हमारा एक अवतल लेंस। एक अवतल लेंस में हमने एक वस्तु रखा है ए बी जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण की तरफ बनता है। तो ये चीज हमने लिखा है कि माना कि अवतल लेंस में कोई ए बी कोई वस्तु मुख अक्ष के लंबवत रखी है। ये मुख अक्ष इसके लंबवत ए बी रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब क्योंकि इस तरफ ही बन रहा है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बन रहा है ए डैश बी डैश, जहां ए ओ क्या है वस्तु दूरी है। तो इसको हमने माइनस यू से दिखाया है क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र की बाईं तरफ है इसलिए माइनस में होगा। ए डैश ओ माइनस वी होगा क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है वो भी बाईं तरफ है, ये प्रकाशिक केंद्र की बाईं तरफ। ओ एफ माइनस एफ, ओ एफ क्या है फोकस दूरी है। ठीक, ये रहा। अब हमें इसे प्रूव करना है। तो देखो इसमें हमको दो त्रिभुज लेके चलना है, दो त्रिभुज। तो पहला कौन सा दो त्रिभुज देखो ए बी ओ, और कौन सा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। इस वाले में एक बड़ा त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो इसी त्रिभुज में चलना है हमें। तब लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। ठीक, तो इस त्रिभुज में हम क्या बोलेंगे, ये एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए डैश 90 डिग्री। एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए डैश 90 डिग्री। और देखो ये एंगल ओ ए बी ओ में भी है और ए डैश बी डैश ओ में भी है, ये दोनों उभयनिष्ठ होगा। तो बोलेंगे एंगल ओ बराबर एंगल ओ, क्यों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब जब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो, समरूप। तो बोलेंगे अतः त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। क्यों भाई, तो एंगल से। ठीक, अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हमको पता है संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा तो इसका लंब लेंगे, तो ए बी बट्टे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। जिस त्रिभुज का हम लेंगे उसी का हम क्या लेंगे, आधार लेंगे। अगर इसका लंब लेना है तो इसका लंब लेंगे और इसी का आधार लेंगे, फिर इसका आधार लेंगे। तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का लंब लिया तो इसका लंब लिया। अब इसी त्रिभुज का क्या लेंगे, आधार। तो ए ओ बट्टे ए डैश ओ, ये हम समीकरण 1 बोल दिए इसको। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज देखो। अब इसमें दूसरा त्रिभुज किसमें चलना है, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है एम ओ एफ, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और एक छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला। इस दोनों त्रिभुज में चले तो लिखेंगे त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक, इसमें भी देखो आप ये एंगल ओ एंगल ए डैश बराबर होगा, समकोण होगा, और एंगल एफ ये दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे यहां कि एंगल ओ बराबर एंगल ए डैश 90 डिग्री और एंगल एफ बराबर एंगल एफ, क्यों उभयनिष्ठ है हमारा ये। तो क्योंकि दो कोण बराबर हो गया त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो हम बोल देंगे अतः त्रिभुज एम ओ एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के एंगल से।
आज जब त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, हमने सीखा है। तो अब देखो संगत भुजा क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का हम लिए लंब, इसका भी लंब लेंगे, तो एम ओ बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, अब बड़ा त्रिभुज का आधार तो ओ एफ बटे ए डैश एफ, ओ एफ बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, हमने निकाल लिया। चलो अब एक चीज आप नोटिस करो, अब देखो ये दोनों रेखा क्या समानांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी साधारण क्या होती है, बराबर। तो क्या हम ओ एम की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर रेखा इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो बोल सकते हैं इस एम ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि दोनों क्या होगा, बराबर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लिख देंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बट्टे ए डैश एफ, और यहां लिख देंगे चूंकि एम ओ बराबर क्या होगा, ए बी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। ठीक, अब इसको हम समीकरण 2 बोल लिए, इक्वेशन 2 बोल लो। अब गौर से आप देखिए समीकरण 1 और 2 को, इधर भी है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, यहां भी है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख दो ए ओ बट्टे ए डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ बट्टे ए डैश एफ। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें किस किस चीज की वैल्यू पता है। ए ओ पता है, ए ओ पता है वस्तु की दूरी, ए डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी, ओ एफ फोकस दूरी, ए डैश एफ नहीं पता है, ए डैश एफ ये दूरी नहीं पता है, ये वाली दूरी हमें नहीं पता है। ठीक, तो इसको निकालेंगे कैसे, हमने पिछली भी वीडियो में देखा था कैसे निकालते हैं। देखो अब ये हमारे पास दूरी है, ये हमारे पास हो गया एफ, ये हो गया ओ, और ये रहा ए डैश। अब यहां से यहां तक की दूरी अगर हमारे पास मान लो है 10 है, अगर ये हमारे पास 6 हुआ, मान लो ये 4 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, ये 10 ये 6 हो जाएगा। या आपसे यही पूछे कि अगर ये एफ रहा और ये रहा ओ और ये रहा ए डैश, हमें ए डैश एफ के बीच की दूरी निकालना है, और ये दूरी हमें पता है 10। अगर ये है मान लो ये है 7, तो ये कितना होगा, 3 होगा ना, क्योंकि ये दूरी पूरा पता है हमें 10 है, और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 घटा दिया तो ये कि 3 आ गया। अब इमेजिन करो यहां पे सेम देखो, ये ओ एफ की वैल्यू क्या है हमें पता है, माइनस एफ, तो ये माइनस एफ के बराबर है, और ये क्या पता हमें वी, तो ये माइनस वी के बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपने 10 में से 7 घटाया तो 3 आया, मतलब 10 माइनस 7 क्या, इसका मतलब माइनस एफ में से आपने माइनस वी घटा दिया, तब ये निकला। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं इस पूरे में से ओ एफ माइनस क्या कर सकते हैं, ए डैश ओ। ठीक, इसी चीज को हम यहां लिखेंगे कि इस ए ओ को तो हम रहने देते हैं ऐसे ही, ओ एफ को भी ऐसे रहने देते हैं, इसको ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे में से इसको घटा देते हैं, तो ओ एफ में से माइनस कर दे रहे हैं हम ए डैश ओ को। देखो इस पूरे में से माइनस कर दे रहे, ये पूरे में से माइनस कर दे रहे ये वाला हिस्सा, ये तभी तो ये निकलेगा। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, ओ एफ, और ये क्या हिस्सा है, ए डैश ओ। तो ओ एफ में से ए डैश ओ माइनस के तमें क्या निकल रहा है, ए डैश एफ निकल रहा है। ठीक, अब सबको वैल्यू रखते चले जाओ सबका। तो ए ओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू, ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, माइनस वी, ओ एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एफ, ओ एफ की वैल्यू माइनस एफ माइनस ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, माइनस वी।
या देखिए साइन के साथ सारा वैल्यू रखना हमें, तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यू बाई वी इधर क्या होगा माइनस एफ, और नीचे क्या होगा माइनस एफ, और ये माइनस माइनस प्लस वी। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना करेंगे, नीचे को ऊपर से इसको इससे, तो करो u को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ प्लस वी से, और इसको मल्टीप्लाई माइनस एफ वी से। ठीक, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, प्लस माइनस 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 यू एफ प्लस माइनस माइनस वी यू भी या वी यू बोलिए बराबर माइनस एफ वी। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्त, हम क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, इसको उधर भेज दे। ठीक है, तो चलो या हम क्या कर लेते हैं यूवीएफ से भागा दे देते हैं, चलो दोनों तरफ यूवीएफ से भाग देने पर। ठीक है, चलिए तो हम दोनों तरफ यूवीएफ से भाग देते हैं, और यहां माइनस नहीं यहां प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये हो गया। अब चलो, अब चाहते तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यू एफ को भाग दे किससे, यू वी एफ प्लस यू वी या वी यू को भाग दे यू वी एफ से, और इधर माइनस एफ वी को भाग दो यू वी एफ से। ठीक, u से u कटेगा, v से v कटेगा, सॉरी u से u एफ से f कटा, u से u v से v, f से f कटा, v से v कटा, तो बचा क्या माइनस 1/v प्लस 1/f, और यहां बचा माइनस 1/u। अब इस माइनस 1/v को उधर भेज दो इसको, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर बचेगा 1/f, और यहां बचेगा 1/v माइनस 1/u, और यही चीज हमें क्या करना था प्रूफ करना था। देखो ठीक, ये माइनस भी उधर जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे। अब चाहो तो यहीं आप क्या पहले क्या कर लो, इसको उधर भेज दो इस वाले को, और फिर भाग देना, दोनों तरह से कर सकते हो। तो ये हो गया अब तक लेंस में हम कैसे प्रूव करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर भी आपको कोई डाउट हो, आई होप कि आपको डाउट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उम्मीद करता हूं वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।